Okay, so class, today we are discussing block 25, which is specific verbs and it is a type of poetry. हम आज poetry पढ़ने वाले हैं and your chapter is, your poem is The Car Ride. Your poem name is The Car Ride. Okay, and before reading, सबसे पहले before reading को ध्यान से देखना क्या है. She was bouncing through the fields and she was roaming through the fields. तो दोनों में एक एक वर्ब यूज की गई है. एक में यूज किया गया है बाउंसिंग और एक में यूज किया है रोमिंग. तो कोई पर्सन बाउंस कैसे कर सकता है, कोई पर्सन मीन्स बॉल बाउंस कर सकती है लेकिन कोई पर्सन बाउंस नहीं कर सकता. तो जो रोमिंग वर्ड होगा, ठीक है, रोमिंग वर्ड होगा वो करेक्ट होगा किसी भी इंसान के लिए, लेकिन बॉल के लिए बाउंस करेक्ट होगा और रोमिंग के लिए, किसी पर्सन के लिए रोमिंग करेक्ट होगा. तो क्या है, यहाँ पर हम वर्ब्स को भी पढ़ेंगे आगे कि वर्ब्स को हम पर्टिकुलरली कैसे हमें यूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग. ओके, सो इट्स आवर पोयम. नाउ लेट्स स्टार्ट. We are going to miss the flight. No, we will make it. Hold on tight. Ma is driving like an elephant in a rage. Pa is bowling loudly, forgetting his age. We go charging down the road as the tires squeal. Ma's like Schumacher behind the wheel. So यहाँ पर आप लोगों को एक कंडीशन दी गई है, आप पिक्चर भी देख रहे हो ना, कि ऐसी एक कंडीशन होती है कि जहाँ पर लोग कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं पर उन्हें फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट लेनी है, ट्रेन लेनी है एग्जाम्पल के लिए. तो लेकिन वहाँ जैम, जो ट्रैफिक जैम है, इतनी बुरी तरीके से ट्रैफिक जैम होता है कि वहाँ से वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं. वो हर कंडीशन से कोशिश करते हैं कि वो वहाँ उस ट्रैफिक जैम से बाहर निकल के अपनी फ्लाइट जो है, ट्रेन जो है वो पकड़ पाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर एक फैमिली दिखाई गई है, जहाँ पे देख रहे हो ना जो व्हाइट कार है, यहाँ पर एक फैमिली है जिसमें माँ है, पा है और उनकी एक बेटी है. तो यहाँ पर कौन इस पोयम को बोल रहा है, उनकी बेटी इस पोयम को बोल रही है. क्या बोल रही है? वी आर गोइंग टू मिस द फ्लाइट. वो क्या कहती है कि हम बिल्कुल फ्लाइट को मिस करने वाले हैं, लेकिन उसकी मदर क्या कहती है? नो वी विल मेक होल्ड ऑन टाइट. उसकी मदर क्या कहती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो वो व्हील है ना, उस व्हील को पूरी तरीके से टाइटली पकड़ लेती है. माँ इज ड्राइविंग लाइक एन एलिफेंट इन अ रेज. कि जो माँ है वो एक एलिफेंट की तरह ड्राइविंग कर रही है. रेज मतलब होता है गुस्सा, कि पूरे गुस्से में, बिल्कुल जोश में. ठीक है. पा इज बाउलिंग लाउडली फॉरगेटिंग इज एज. और जो पा है वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से वो शोर मचा रहे हैं, फॉरगेटिंग हिज एज, अपनी एज को, अपनी उम्र को भूलते हुए. वी गो चार्जिंग डाउन द रोड्स एज द टायर स्क्वील्स. और इस तरीके से वो गाड़ी इतनी जोर से मूव कर रही है जैसे एक घिसटने की जो आवाज आती है ना टायर्स की, स्क्वील का मतलब वो है. मास लाइक शुमाकर बिहाइंड द व्हील. और शुमाकर आप लोगों को पता है, शुमाकर जो है वो जो रेसिंग कार्स का जो स्पोर्ट है ना, उसके फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है शुमाकर. तो वो अपने माँ का कंपैरिजन किससे करती है? शुमाकर से करती है, कि जो माँ है वो व्हील पर इस तरीके से डटी हुई है, व्हील के पीछे इस तरीके से बैठी हुई हैं जैसे शुमाकर. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. Formula. The other cars move like snails plodding through the rain. वो क्या कहती है कि जो दूसरी कार है वो इस तरीके से मूव कर रही हैं जैसे कि स्नेल मूवमेंट करता है. स्नेल जो बारिश में निकलने वाला कीड़ा होता है, जैसे वो मूवमेंट करता है ना, बिल्कुल स्लो स्लो. बाकी कार्स इस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट कर रही हैं. बट वी कांट ट्रज अलोंग और वी विल मिस आवर प्लेन. बट हम उनकी तरह धीरे धीरे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. अगर हमने ऐसा किया तो हम अपने प्लेन को मिस कर देंगे. द क्लाउड्स हैव गोबल्ड अप द सन एंड ऑल इट्स लाइट. ये जो सन है वो ऊपर आ चुका है, बादलों में छा चुका है, और जो लाइट है मतलब उसकी रोशनी जो है वो चारों तरफ फैल रही है. बट माज इन नो मूड टू गिव अप विदाउट अ फाइट. कि मेरी माँ जो है वो बिल्कुल गिव अप करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल वो जोश में है. ठीक है. हेडलाइट्स ऑन, सीट बेल्ट टाइट, वाइपर्स गोइंग जिक जिक. वो कहती है कि हेडलाइट्स हम लोगों ने ऑन की हुई है, सीट बेल्ट है वो टाइटली बांधी हुई है, और हमारे वाइपर्स जो हैं वो रेगुलरली मूव कर रहे हैं जिक जिक की आवाज करते हुए. वी वर लाइक इन द मिडल ऑफ एन एक्शन फ्लिक.
माँ गिगल्स, गिगल्स मतलब होता है जोर जोर से हंसना। माँ गिगल्स, पा वीप्स, वीप्स मतलब रोना, गिगल्स मतलब हंसना। तो माँ जो है वो जोर जोर से हंस रही हैं, पा वीप्स, और पा रो रहे हैं। होल्डिंग द एज ऑफ हिज सीट, पा क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जो सीट है ना उसको टाइटली पकड़े हुआ है, ठीक है। माँ, बट माँ जस्ट चकल्स एंड आस्क फॉर समथिंग टू ईट, और माँ जो है गाड़ी चलाते चलाते माँ को भूख लगने लगी है और वो पूछ रही हैं, कुछ खाने के लिए मांग रही हैं। शी ड्राइव्स विद वन हैंड एंड मंचेस कुकीज विद द अदर, वो एक हाथ से जो है वो ड्राइव कर रही हैं और दूसरे हाथ से कुछ मंच कर रही है, मीन्स कुछ चबा रही हैं, कुकीज को चबा रही हैं। ओ गॉड, व्हाट हैज हैपेंड टू माय यूजुअली सेन मदर, ठीक है। वो क्या कहती हैं कि हे भगवान, मेरी जो सीधी सादी माँ थी उनको क्या हो गया है। सडनली माई ब्रेक्स एंड आई स्टेयर अराउंड इन अ डेज, वी आर हेयर, शी साउट्स अ ग्रीन ऑन हर फेस, ग्रीन मतलब हो रहा है हैरान होना। We have made it. I can hardly believe my eyes. Ma's beaming happily. She's now chomping on fries. Then she frowns, glancing me. Now listen to me, you brat. When you grow up, don't you dare drive like that. ठीक है। और एट लास्ट जो है उनके जो फेस जो है बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने जो अपनी जो फ्लाइट है, जो अपने एयरपोर्ट है, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। और वो एक दूसरे की मतलब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि माँ ने इतना अच्छा ड्राइव किया कि वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन उनकी माँ एट लास्ट उनसे क्या कहती हैं कि तुम कभी भी मेरी बात ध्यान से सुनो, कि तुम कभी भी ऐसा मत करना, और जैसे मैंने आज ड्राइव किया है ना, तुम कभी भी लाइफ में इस तरीके से ड्राइव करने की हिम्मत मत करना। तो लास्ट में उसकी माँ उसे सब कुछ करने के बाद फिर उसकी माँ उसे एक सजेशन दे देती है, ठीक है। तो ये इट्स योर चैप्टर कि किस तरीके से वो अपने फ्लाइट को